दोस्तों आज क्रिया संज्ञा सर्वनाम क्रिया हो गया था, जिसमें मैं आपको आज विशेषण लेके आया था और पीछे जिसको कहा जाए वर्णमाला, हिंदी का विकास, हिंदी में महत्वपूर्ण संविधान से क्वेश्चन, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और उसके बाद व्यास सम्मान, ये सब इंपॉर्टेंट मैं आपको करा चुका हूँ। आप उसमें देखते रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेखक या रचनाकार जिसमें इम्पॉर्टेंट हैं मैं आपको करा चुका हूँ, उसको आप देखते रहिए। और कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती है, कि कौन सा हिंदी संस्थान है, ये सब मैं आपको जाके देखिए वीडियो में मैं करा चुका हूँ, इसको आप देखते रहिए। उसके बाद और मैं जो आप पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। जो वीडियो में पढ़ा हुआ है दोस्तों, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, जिसमें रीजनिंग का 20 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, उसको आप पढ़िए। मैथ में जाके शॉर्ट वीडियो में पढ़िए। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या करंट पढ़ना हो तो उसको प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सब पढ़ा हुआ है, आप पढ़िए, दोहरा लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो 15 मिनट का होता है और 15 मिनट में आपको एक टॉपिक कंप्लीट करता हूँ मोटा मोटा, जिससे आप पेपर से पहले उसको 15 मिनट में 15 में 150 10 वीडियो देखेंगे तो 150 मिनट लगेगा। चाहेंगे तो आप एक पूरा सिलेबस एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 15 मिनट केवल है मेरा वीडियो, आप पूरा देखिए, वहाँ पे करिए, क्योंकि पेपर ज़्यादा दिन नहीं है, पेपर 17-18 का है। आप जितना 17-18 दिन या 15 दिन जितना मेहनत कर सकते हैं करिए। उसी क्रम में आज मैं आपको विशेषण पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए आज विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं इसको देखेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को, संज्ञा पढ़ा चुका हूँ, सर्वनाम भी पढ़ा चुका हूँ। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं दोस्तों, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। उदाहरण जैसे टोकरी में मीठे फल हैं। टोकरी में मीठे फल हैं। फल की विशेषता क्या है? फल की विशेषता यह है कि वह मीठा है। हमारा यहाँ विशेषण क्या हुआ दोस्तों? हमारा यहाँ विशेषण हुआ मीठा, यह हुआ विशेषण, यह हुआ क्या? विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों? यहाँ पे बताइए, विशेषता किसका बता रहा है? यह फल का, फल की विशेषता बता रहा है कि फल कैसा है, फल मीठा है, यानी उसकी विशेषता यह है मीठा है। यानी इसका एक उदाहरण हुआ। यार पूछा जाए फिर अगला क्वेश्चन, विशेष किसे कहते हैं? विशेष किसे कहते हैं? विशेषण, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण, आंगन में काली गाय है। तो गाय कैसी है? तो काली है। तो काली किसका डिनोट कर रहा है? गाय की, यानी गाय हमारा यहाँ विशेषता हुआ, गाय हमारा यहाँ विशेष हुआ, विशेष से विशेषता। ठीक, और काली क्या हुआ? विशेषण, यह हुआ विशेषण। ठीक, यानी जिसकी जिसका विशेषता बताई जाए, जिसका विशेषता बताई जाए वही हुआ विशेष से। ठीक, जैसे यहाँ पे बताया गया है फल, फल एक विशेष से है, क्योंकि उसकी विशेषता यह है कि वो मीठा है। ठीक, उसी क्रम में आगे चलते हैं दोस्तों। विशेषण के प्रकार पढ़ते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 4 प्रकार की बात की जाए, सार्वनामिक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ये चारों ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन इसी से बनते हैं दोस्तों। और कैसे बनते हैं क्वेश्चन? अगले वाले जो पुलिस के पेपर पीछे हुआ है दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण में 4 प्रकार के, आप जानते रहिए। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या है, पहला हम यहाँ सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बता दे वही सार्वनामिक विशेषण है। यह 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक मौलिक विशेष, एक मौलिक सार्वनामिक, एक यौगिक सार्वनामिक। मौलिक क्या है? मौलिक में यह हुआ, ये सब मौलिक हैं दोस्तों। जैसे यह हुआ, यानी यह कार मेरी है, तो यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण है। यह क्या है? यह सार्वनामिक है। ठीक, और यौगिक क्या है? यौगिक में ऐसा वैसा, जैसे ऐसा लड़का नहीं देखा, यहाँ पे क्या है? यह यौगिक है, यह यौगिक सार्वनामिक है। ठीक, यह मौलिक है, यह यौगिक है, इसको जानते रहिए। सार्वनामिक विशेषण में यह हुआ है ऐसा वैसा जहाँ पे आ जाए, इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं दोस्तों, यह कार मेरी है, यह एक यौगिक मौलिक विशेषण है। ऐसा लड़का देखा, ऐसा लड़का नहीं देखा, ऐसा क्या है? एक यौगिक विशेषण है। तो यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। दूसरा देखते हैं क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो, जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है दोस्तों, 5 प्रकार का। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण,
निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे संख्या आए वही संख्यावाचक विशेषण है। यह 5 प्रकार का होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मतलब जहाँ निश्चित हो, 10 आदमी, 5 लड़के, 6 गायें, 8 गिलास, जहाँ निश्चित हो उसे निश्चित संख्यावाचक। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जहाँ जैसे 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक। उसके बाद पूर्ण संख्यावाचक। अपूर्ण संख्या आधा गिलास पानी, ठीक, 1/3 खाना, ठीक। तो यहाँ आधा, 1/3, ढाई, ये सब अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है। आवृत्ति बोधक संख्या, क्वेश्चन बनेगा, बताइए आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, या आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो जहाँ आवृत्ति मतलब 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, ये सब आवृत्ति बोधक है। जैसे क्वेश्चन बनेगा 2 गुनी, 3 गुनी, यह कौन से विशेषण है, कौन सा प्रकार है, तो बताएंगे आवृत्ति बोधक, ठीक। उसके बाद आएगा समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण, समुदाय मतलब एक नहीं कईयों, जैसे 3, 4, 5, 10 ये समुदाय है। क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों? क्वेश्चन बनेगा, बताइए कि 10 आदमी यह कौन सा विशेषण है, तो वहाँ बताएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पूछा जाएगा 2 गुनी, 3 गुनी यह कौन सा विशेषण है, तो वहाँ बताएंगे आवृत्ति बोधक विशेषण है, ठीक, इस तरह से। उसके बाद आता है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन बहुत बनता है। जो शब्द किसी वस्तु के परिणाम, किसी वस्तु के परिणाम जैसे माप तौल, ठीक, का बोध कराए, जो वस्तु किसी वस्तु के परिणाम जैसे माप तौल का बोध कराए वही परिणामवाचक विशेषण है। यह दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिणामवाचक, एक अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित में क्या है, जैसे 4 सेर दूध यानी 4 किलो दूध या 4 लीटर दूध, तो 4 लीटर दूध नापेंगे तौलेंगे तभी तो होगा। तो 4 लीटर दूध, 2 किलो घी, 3 पाव चीनी, ये सब हमारे निश्चित संख्यावाचक हैं। लेकिन अनिश्चित कहा जाए तो कुछ ग्राम चीनी, थोड़ा दूध, पता नहीं है, उसमें यह अनिश्चित संख्यावाचक है, जिसमें नापा तौला जा सके, वह परिणामवाचक विशेषण होता है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं गुणवाचक विशेषण पे। गुणवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जैसे यह रंग बोधक गुणवाचक विशेषण, रंग बोधक मतलब काला घोड़ा, पीली गाय, सुनहरा घोड़ा, ठीक, लाल, ये सब आदि जहाँ रंग वाला विशेषण आए दोस्तों वह रंग बोधक हो गया। काल बोधक जिसमें समय बताए दोस्तों, समय जैसे पुराना, ताजा, नया, भूत, वर्तमान, भविष्य, नूतन, पूरा, नूतन, ये सब काल बता रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। दशा बोधक, आपकी दशा किस तरफ है, दशा मतलब बूढ़ा शेर, जवान घोड़ा, कुरूप व्यक्ति, मतलब ये सब क्या है, दशा बोधक है, ठीक। आकार या आकृति बोधक, आकार या आकृति दोस्तों जैसे गोल मेज, चौकोर मेज, त्रिकोणा टेबल, दुबला, पतला, चौड़ा, मोटा, ये सब क्या है, यह आकार या आकृति है। आकृति बोधक गुणवाचक विशेषण। उसके बाद स्थान बोधक में स्थान का जहाँ पता चले, जैसे उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी स्थान, यहाँ पे कुछ बता दिया जाए कि जौनपुर मछली शहर एक अच्छा स्थान बता रहा है, ठीक। तो यह हमारा गुणवाचक विशेषण, यह हमारा विशेषण हुआ दोस्तों, विशेषण के प्रकार हुआ। क्वेश्चन बनेगा, बताइए गोल मेज पर बिल्ली बैठी है, यहाँ पे कौन सा विशेषण है, तो हम बताएंगे आकृति या आकार बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या कहेंगे गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और इसमें 2-4 ठो बताना है आपको, क्वेश्चन बन रहेंगे। जैसे 2-4 क्या बताना है, जैसे प्रविशेषण किसे कहते हैं, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं, ठीक। उसके बाद प्रविशेषण किसे कहते हैं, देखिए प्रविशेषण हम उसे कहेंगे दोस्तों जो विशेषण की विशेषता बताए, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन बनता है प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं दोस्तों। जैसे राकेश बहुत चालाक है, जैसे
राकेश बहुत चालाक है। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों, चालाक हमारा विशेषण है, लेकिन चालाक की विशेषता क्या है? बहुत। तो यहाँ पे प्रविशेषण हमारा क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ, प्रविशेषण बहुत हुआ, क्योंकि यहाँ कह रहा है राकेश बहुत चालाक है। ठीक, तो ये प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसी को प्रविशेषण कहते हैं, इसको आप जानते रहिए। ठीक, उसके बाद और क्वेश्चन बनेगा कैसे? राधा बहुत मीठा गाती है। ऐसे राधा बहुत मीठा गाती है। अब यहाँ दोस्तों देखिए, बहुत क्या हुआ हमारा? प्रविशेषण, प्रविशेषण, क्योंकि यह विशेषता बता रही किसका? मीठे की विशेषता यह है कि मीठा में बहुत मीठा गाती है। ठीक, तो यह हुआ प्रविशेषण, यह भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है। ठीक, क्या दोस्तों? जिसमें अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, 3 अवस्था होती है दोस्तों। कितना अवस्था? 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, कौन कौन से? यहाँ लिख लीजिए, मूलावस्था, उसके बाद उत्तरावस्था, उसके बाद उत्तमावस्था। ठीक, तुलना करते समय विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलना करते समय विशेषण 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। मूलावस्था, ठीक, उसके बाद उत्तरावस्था, उसके बाद उत्तमावस्था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे पूछेगा? उच्च मूलावस्था है, इसका उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उच्चतर। क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्चतर। और उत्तमा में उच्चतम, उच्चतम। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। पूछ जाएगा उच्चतर कौन सा अवस्था है? दूसरा, उत्तरावस्था है। ठीक, उसके बाद पूछा जाएगा महान, महान दे दिया तो यहाँ लिखेंगे महांतर, महांतर। यहाँ महानतम, महानतम। ठीक, यह इस तरह से अगर क्वेश्चन बने तो हम बताएंगे इसका यही होता है। ठीक, उसके बाद जैसे लघु का, लघु का लघुत्तर, यहाँ लघुत्तम, लघुत्तम। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए कि लघुत्तम कौन सी अवस्था है? तो बताएंगे उत्तमावस्था है। लघुत्तर कौन सी अवस्था है? बताएंगे उत्तरावस्था है। ठीक, तो यह दोस्तों जो विशेषण बचे हुए थे मैं आपको बता चुका हूं। उसके विशेषण में और कुछ है नहीं दोस्तों। इतना आप जानेंगे तो पेपर में कहीं गलत करके नहीं आएंगे। विशेषण में आपको उसके बाद अगला जो भी होगा, अव्यय या कुछ संज्ञा सर्वनाम या तत्सम तद्भव अनागार्थी मुहावरा, ये सब आपको पढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर करिए।